हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ पद विचलन द्वारा माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल माध्य है वो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो पद विचलन विधि है उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथ बड़ी होती है। तो उसको अपने उस विधि से अपने माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ाऊंगी। एग्जाम में अपना सेम वैसे करना है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक्स के बेस पे। ठीक है, तो सिंपल तरीके से कैलकुलेशन अपनी कैसे कर सकते हैं ताकि जो आंसर है वो अपना इजी से आए और ज़्यादा इस क्वेश्चन में अपना है वो टाइम ज़्यादा अपना बर्बाद नहीं हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने पद विचलन विधि द्वारा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपने को क्या ज्ञात करना है, अपना माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। कौन सी विधि है अपनी, पद विचलन विधि। सबसे पहले जब भी पद विचलन विधि करेंगे तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, समेशन एफ यू बटे एफ इंटू आई। ये अपना कौन सा है, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब देखो ये फॉर्मूला है, ये बस ये की फॉर्मूला याद रखना, बाकी अपने को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, अब देखो सबसे पहले जब भी अपने माध्य ज्ञात करते हैं तो x होता है वो अंतराल में दिया होता है, लेकिन अपना x है वो सिंपल वे में। तो x मैंने यहाँ पे क्या डाल लिया, इनके बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 125, इनके बीच में 175, फिर कितनी हो जाएगी 225, फिर कितनी हो जाएगी 275 और 325। मतलब मैंने इनका मिड पॉइंट निकाल लिया। कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपने निकाल लिया x। अब देखो यहाँ पे मेरे को एफ भी पता है, एच होता है, इन दोनों के बीच में अंतराल कितने का है। आई का मतलब होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य अपने को जो एक्स है उसमें से ही कोई भी अपने को कल्पित माध्य मानना है। कल्पित माध्य यानी कल्पित मान मानना है, कुछ भी कुछ क्या मानेंगे, कल्पित माध्य मतलब अपनी कल्पना से ही कुछ भी माध्य अपने ने मान लिया। तो कौन सा मानेंगे, हमेशा ध्यान रखना जो भी एक्स है उसके बीच की संख्या निकालो। अब देखो बीच की संख्या है 225, तो मैंने यहाँ पे कितनी मान ली, ओनली 225। अब मेरे को निकालना है u कैसे निकालते हैं, u बराबर होता है क्या मानेंगे अपने, यानी x माइनस ए बटे एच। एक्स आई भी लिख सकते हैं अपने, x को x भी लिख सकते हैं। u निकालना है हर कंडीशन में, लेकिन अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं थोड़ा सा ट्रिक्स बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पे अगर मैं पहले इसके लिए मानूं तो x की वैल्यू रखूंगी, a का मान भी रखूंगी और h का मान रखूंगी, तो हर कंडीशन में मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का आएगा। अगर अपने इसी क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करेंगे तो अपना जो आगे वाले क्वेश्चन है वो रह जाएंगे। तो अपने क्या करते हैं, जो बीच की संख्या है ना उस संख्या के आगे मैंने क्या मान लिया, 0। u निकालने का तरीका बता रही हूँ। इनमें से सबसे जो अपने ने माध्य माना है, जो कल्पित माध्य माना है, बीच की संख्या देख लेना 0। ऊपर लिखेंगे -1 -2, नीचे लिखेंगे +1 और +2। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो बीच की संख्या मानी है उसके आगे 0 और ऊपर माइनस में और ऊपर प्लस में। जैसे अगर ऊपर संख्या हो तो -3 -4, नीचे हो +3 +4, इस हिसाब से। तो अपने को ये जो कैलकुलेशन है वो ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा UF या FU, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, यानी अपने ने U निकाल लिया। अब अपने को u का गुना करना है f के साथ। अगर आपको इस फॉर्मूले में मान रख के हल करोगे तो सेम यही संख्या आएगी। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को जब भी हल करो u निकालो तो बीच की संख्या ले लो, उसको 0 मान लो, ऊपर माइनस में चलेंगे नीचे प्लस में चलेंगे। अब निकालना है अपने को uf, यानी u का f के साथ, u का f के साथ -8, u का f के साथ -5, f का 0 के साथ, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। माइनस के टोटल कितने हैं, माइनस के 13 और प्लस के कितने हैं 6। तो यानी अपना समीशन FU कितना आ जाएगा, इसमें से घटाया तो कितने आए, -7 इसका आंसर आ गया, यानी FU। अब अपना फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस समीशन FU बटे f इंटू आई। सॉरी आई या h अंतराल होता है, a कितना है 225 प्लस के, इसका मान है माइनस के साथ f की वैल्यू टोटल निकालो कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू हो जाएगी 12, 14, 16 और 20 और कितनी हो जाएंगी 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है 50। तो 225
ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के कितने हो गए 350 बटे कितना हुआ अपना 25, तो 225 माइनस 25 एकम 25, 25 की 100, तो कितनी वैल्यू आ गई अपनी 211। इसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपने को समझने का है, क्योंकि जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा वो आपके 5 नंबर का आएगा। जब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो अगर अपने उसको पूरी डिटेल से करेंगे, क्योंकि मेन ये तो कैलकुलेशन है अपने को करनी पड़ेगी, साथ में ये कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं करने का मैंने थोड़ा सा ट्रिक्स बताया है। बीच की संख्या मान लेना, उसको 0, ऊपर हर क्वेश्चन में यही नियम लागू होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अपनी है वो पद विचलन विधि द्वारा कल्प माध्य ज्ञात करने की सबसे आसान यही विधि है, क्योंकि ये जो होते हैं ना मेन, तो बच्चे इसी में मार खाते हैं, क्योंकि जब भी इसकी कैलकुलेशन निकालने बैठेंगे सारा टाइम उसी में बर्बाद हो जाएगा। तो आई होप आपको पद विचलन द्वारा माध्य ज्ञात करना आसानी से समझ आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों।